नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के कल के महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तो आज सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ने लगभग 24,231 के पास क्लोजिंग दी है। कल के सेशन में एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि निफ्टी 24,231 के आसपास किस तरीके का बिहेव करता है। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल हैं, हमारा पहला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है 24,250, क्योंकि क्लोजिंग भी इसी लेवल के आसपास, इसलिए कल की शुरुआत में यह लेवल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर निफ्टी 24,250 के आसपास टिकता है और वहां स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो अगला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन होगा 24,350। इसके बाद हमारा अगला रेजिस्टेंस है 24,400। अब अगर 24,400 के ऊपर भी निफ्टी मजबूती दिखाता है तो अगला लेवल रहेगा 24,470। इसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस जोन आता है 24,650। और अगर मार्केट इतनी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाता है कि 24,650 भी आसानी से क्लोज हो जाता है तो हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा 24,775। यानी ऊपर की तरफ हमें लेवल इस तरह देखने हैं: 24,250, 24,350, 24,400, 24,470, 24,650, 24,775। लेकिन दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इन लेवल को देखकर यह नहीं माना जा सकता प्राइस किसी लेवल पर पहुंचा और तुरंत रिवर्सल या ब्रेकआउट हो जाएगा। हमें देखना है कि प्राइस उस लेवल पर रुकता है या रिजेक्शन हो रहा है या ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यही चीज एक नॉर्मल लेवल और एक यूजफुल ट्रेडिंग लेवल में अंतर पैदा करती है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। हमारा पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है 24,025। अगर मार्केट में वीकनेस आती है और निफ्टी 24,025 के आसपास आता है तो यहाँ प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से देखना होगा। इसके नीचे हमारा अगला सपोर्ट लेवल है 23,900, यानी डाउन साइड में हमारे लिए मुख्य लेवल है 24,025 और 23,900। अगर 24,025 होल्ड करता है तो मार्केट रिकवरी की संभावना को प्राइस एक्शन के हिसाब से मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन अगर 24,025 डिसाइसिवली टूटता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो अगला इंपॉर्टेंट जोन 23,900 रहेगा। और अगर 24,900 भी कमजोर पड़ता है तो ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि डाउन साइड प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए कल निफ्टी में सबसे पहले हमें यह देखना है कि मार्केट 24,250 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता है या 24,025 के नीचे वीकनेस। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स एनालिसिस। आज सेंसेक्स की क्लोजिंग लगभग 77,576 रही। अब कल के लिए सेंसेक्स में ऊपर की तरफ हमारा पहला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है 77,900। अगर सेंसेक्स 77,900 के ऊपर मजबूती के साथ टिकता है तो अगला रेजिस्टेंस होगा 78,150। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण लेवल है 78,250। और अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तथा 78,250 के ऊपर सस्टेंस मिलता है तो अगला बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 78,650। तो सेंसेक्स के अपसाइड लेवल है 77,900, 78,150, 78,250 और 78,650। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सेंसेक्स का पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट है 76,840। अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर आता है तो 76,840 का रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके नीचे अगला मेजर सपोर्ट है 76,200। यानी सेंसेक्स में डाउन साइड पर हमें मुख्य रूप से 76,840 और 76,200 इन दोनों लेवल को मॉनिटर करना है। सबसे जरूरी बात है, किसी भी लेवल पर सिर्फ टच होने से डिसीजन मत लेना। प्राइस उस लेवल पर क्या कर रहा है, क्या ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है, क्या रिजेक्शन दे रहा है, क्या प्रीवियस हाई या लो के आसपास कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, इन चीजों को देखकर ही मार्केट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, लेवल हमें सिर्फ लोकेशन बताता है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन मार्केट और प्राइस एक्शन कंफर्म करता है। इसलिए कल मार्केट ओपन होने के बाद जल्दबाजी करने के बजाय पहले शुरुआती मोमेंटम को समझिए, पहले महत्वपूर्ण लेवल को चार्ट पर मार्क कीजिए, फिर प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण मार्केट लेवल और प्राइस एक्शन को आसान भाषा में समझाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।